Hello students, in today's video lecture I will discuss Cycus leaflet. This is a very important question in MGS University practical as well as theory exam. So let us start. There are the two parts of Cycus leaflet. First part is called midrib region, which is slow one. And other part is wings area. There are two wings in Cycus leaflet. There is no lateral veins present in Cycus leaflet. There is only one midrib region. There is outermost layer present in Cycus leaflet, that is called upper epidermis, and the lowermost layer is called lower epidermis. In upper epidermis this is a one cell thick, and in lower epidermis that is two layer thick. अपर एपिडर्मिस साइकस के ऊपरी सरफेस पर पाई जाती है और यह एक परतीय होती है, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस है यह 2 से 3 परतीय हो सकती है। और इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहां पर जो अपर एपिडर्मिस है वह कंटिन्यूस है। यहां पे देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूस है ये, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है उस लोअर एपिडर्मिस पर हैप्लोचिलिक प्रकार के संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिसके कारण ये डिसकंटिन्यूस हो जाती है। आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, इसे कहते हैं हिप्लोचिलिक संकन स्टोमेटा, और ये लोअर एपिडर्मिस पर पाई जाती है। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय ए लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटियस हाइपोडर्मिस। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीटली लेयर है ये है स्क्लेरेनकाइमेटियस हाइपोडर्मिस। यहां पे आप देख सकते हैं नीचे भी आपको ये दिखाई दे रही है, और ये जो मुख्य रूप से आप नीचे देखेंगे जो मिडरिब का जो लोअर एपिडर्मिस से ऊपर का जो एरिया है यहीं पर हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही है और यहां दिखाई दे रही है। इससे आगे अगर हम विंग्स एरिया की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार से हाइपोडर्मिस नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर ही हाइपोडर्मिस दिखाई देगी। इस एरिया में आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, नीचे वाला पार्ट कट गया है। विंग्स एरिया के अंदर नीचे की तरफ यहां पे आप देख रहे हैं यहां पर किसी प्रकार का हाइपोडर्मिस का जो लेयर है वो नहीं पाया जाता है, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ही स्क्लेरेनकाइमेटियस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। तो देखिए पहला लेयर है क्यूटिकल, दूसरा जो लेयर है यहां पर आप ये जो ब्राइट कलर का जो चीज दिखाई दे रही है, ये जो देखिए ब्राइट कलर की जो है लेयर, वो ब्राइट कलर की लेयर है अपर एपिडर्मिस, और थर्ड लेयर जो है वो है स्क्लेरेनकाइमेटियस हाइपोडर्मिस। देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोडर्मिस? यह क्वेश्चन एमजीएस यूनिवर्सिटी में आपको पूछ सकते हैं कि हाइपोडर्मिस का रोल क्या है। तो हाइपोडर्मिस प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। जो हाइपोडर्मिस है वह प्लांट को गर्मी से और जो ट्रांसपिरेशन जो होता है गर्मी से बचाती है, साथ साथ जो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन जो प्लांट में होता रहता है उससे भी यह रोकने में मदद करती है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई संकन स्टोमेटा नहीं पाए जाते, और संकन स्टोमेटा जो पाए जाएंगे वो नीचे की तरफ पाए जाएंगे। साथ ही साथ जो डोर्सल सरफेस है उस डोर्सल सरफेस पे आप देख सकते हैं हाइपोडर्मिस कंटिन्यूस लेयर के रूप में रहे, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो है वो एकदम कम हो जाएगा और जो पानी का जो लॉस है वो भी बहुत कम हो जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे सिर्फ नीचे लोअर एपिडर्मिस पर ही हाइपोडर्मिस पाई जाती है, विंग्स एरिया में नीचे की तरफ कोई हाइपोडर्मिस नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, इवोल्यूशन संकन स्टोमेटा का हो गया।
So next to the hypodermis there is a layer of mesophyll cells. First layer of mesophyll cell present on the upper epidermis is called palisade tissue. That is called palisade tissue. This is a single layer of palisade tissue which is columnar in shape. अपर एपिडर्मिस पर मेसोफिल कोशिकाओं का एक परतीय आवरण पाया जाता है जिसे पेलिसेड टिश्यू कहते हैं और ये खंभाकार होती हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस जगह तो आपको यहां पर दूसरी लेयर दिखाई देती है जिसे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। पेलिसेड टिश्यू की सिर्फ एक ही लेयर होती है और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बहुत ही कम पाया जाता है, जबकि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर जो कम से कम 2 से 3 लेयर इसकी पाई जाती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। चाहे पेलिसेड टिश्यू हो चाहे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा हो, इन दोनों के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। मिड रिब एरिया का जो सेंट्रल पार्ट है वो वेस्कुलर बंडल बनाता है। इस वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ आप यहां देख सकते हैं कुछ ट्रैकीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इन ट्रैकीड लाइक सेल्स को ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जिसका दूसरा नाम है प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और इन विक्स एरिया के अंदर भी आपको कुछ पेरेन्काइमेटिस सेल्स दिखाई देती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां ये देखिए, ये है पेरेन्काइमेटिस सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। इनको एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो यहां पाया जाता है, यहां आप देख सकते हैं। और यहां पर जो है इसे आप एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन, पिक्चर से क्लियर है? ये जो एरिया है इसे कहेंगे प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और जो विंग्स का जो एरिया है, जो इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती हैं, पेरेन्काइमेटिस सेल होती हैं साथ साथ में, ये इसे कहेंगे एक्सेसरी या कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इनका जो मेन रोल है वो ये है कि यह वाटर और मिनरल्स का लेटरल कंडक्शन करने में मदद करती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ एक पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर डार्क एरिया है, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। मैं आपको दूसरे डायग्राम में भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो एरिया है जहां पर कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल पाए जाते हैं। और यहां पे आप देखिए, जो वेस्कुलर बंडल है, उस वेस्कुलर बंडल के बाहर चारों तरफ जो है वो पेरेन्काइमा से बना हुआ बंडल शीथ पाई जाती है, जबकि साइकस का जो रेकिस होता है उसमें जो बंडल शीथ पाई जाएगी वो स्क्लेरेन्काइमा के मिलकर बनी होती है। अब यहां देखिए, आपको यहां पर ट्रायंगुलर शेप का जाइलम दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रायंगुलर शेप का जाइलम है इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम। और यहां पर आपको 2 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो साइकस का जो लीफलेट है इसमें डिप्लोजाइलिक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि इसमें सेंट्रीपिटल जाइलम पाया जाता है और साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में आपको एक बहुत ही पतली परत दिखाई दे रही है। ये पतली परत है कैम्बियम की। इसलिए जो साइकस का लीफलेट है वो कोजॉइंट है, कोलेटरल है, ओपन है। और इस पे आप नीचे देख सकते हैं, सामने यहाँ पर फ्लोएम का एरिया पाया जाता है। तो जैसा कि साइकस का रेकिस होता है कि उसमें भी 2 प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं, सेम टू सेम साइकस के जो लीफलेट है इसमें 2 प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल जाइलम, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम।
तो स्टूडेंट, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।